उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भाजपा नेता की हत्या से मचा बवाल। सिंचाई के पानी को लेकर हुआ टकराव, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी का सनसनीखेज मर्डर। हत्या के बाद इलाके में है भारी तनाव, आरोपियों के घर फूंके, भारी पुलिस फोर्स तैनात। हत्यारे इम्तियाज अली और रज्जाक के घर पर चलवा दिया थामी सरकार ने बुलडोजर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार रात को बीजेपी नेता और ओबीसी मोर्चा से जुड़े 44 वर्षीय विनोद कश्यप की हत्या कर दी, जिसके बाद सहसपुर क्षेत्र में आज रविवार को भारी तनाव फैल गया। घटना के बाद आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं, जबकि प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर जबरदस्त बुलडोजर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोपियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अपराध करने वाले बचेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। दरअसल पूरा विवाद सिंचाई के पानी को लेकर शुरू हुआ। देखते ही देखते यह हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार विनोद कश्यप और उसके भाई सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी खेत के मालिक इम्तियाज अली ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान कई लोग मौके पर पहुंचे और मारपीट शुरू हो गई। मृतक विनोद के परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने धारदार और भारी हथियारों से हमला किया। विनोद कश्यप के सिर पर हथौड़े से वार किए गए, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे और अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान भाजपा नेता विनोद कश्यप की मौत हो गई। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। रविवार सुबह बजरंग दल और बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के घरों पर पथराव, तोड़फोड़ और आग के हवाले कर दी। हालात बिगड़ते देख इलाके में प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी है। 13 जून की शाम बैरागी वाला सहसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार हुई थी, उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक और भड़काऊ सामग्री शेयर न करने की अपील की है। इस मामले में अब तक 4 नामजद और 25 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां 4 आरोपियों रज्जाक पुत्र मासूम, सलमान पुत्र यूनुस, जावेद पुत्र मासूम और शहबाज पुत्र शहीद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसी बीच प्रशासन बुलडोजर को लेकर आरोपियों के घरों तक भी पहुंच गया और कथित अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी बनी है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस संवेदनशील मामले पर अब देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस तरह से महज पानी के विवाद को लेकर हत्या जैसा जघन्य अपराध करना कानून को चुनौती देना जैसा नहीं है। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।